पुराने बाजार का जिन्न। पुराने दिल्ली के बाजार की तंग गलियों में एक दुकान है जहां एक प्राचीन दीपक छिपा है। कहते हैं उसमें एक जिन्न कैद है जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसकी कीमत आपकी रूह। क्या आप सुनने को तैयार हैं उस जिन्न की कहानी जो सपनों को कब्रिस्तान बना देता है? पुराने दिल्ली के चांदनी चौक के दिल में, जहां दिन रात भीड़ का शोर रहता है, एक छोटी सी दुकान थी, नूर ए खजाना। इस दुकान का मालिक 30 साल का इमरान पुरानी चीजों का शौकीन था। वो अक्सर प्राचीन सामान इकट्ठा करता और अपनी दुकान में बेचता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। उसने एक पुराना तांबे का दीपक इमरान को दिया। दीपक पर अजीब नक्काशी थी, जैसे कोई पुरानी अरबी लिखावट। ये दीपक खास है, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन इसे रगड़ने की गलती मत करना। इमरान ने हंसते हुए कहा, अंकल, ये अलादीन का दीपक तो नहीं ना? बूढ़ा बिना जवाब दिए चला गया। उस रात इमरान ने अपने दोस्तों सारा, फैजान और जोया को दीपक दिखाया। क्या पता इसमें कोई जिन्न हो, फैजान ने मजाक में कहा। जोया को अपने मौलवी नाना की बात याद थी। नाना कहते थे कि जिन्न असली होते हैं, कुछ जिन्न इंसानों से बदला लेते हैं। बकवास, सारा ने हंसते हुए कहा। चल इमरान, इसे रगड़ कर देख। इमरान ने मजाक में दीपक रगड़ा। तभी दुकान में लाइट्स झपकने लगी और दीपक से काला धुआं निकलने लगा। धुएं से एक विशाल आकृति उभरी, लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं अब्दुल्ला, इस दीपक का जिन्न। तुमने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन सावधान, हर इच्छा की कीमत होगी। चारों डर गए। इमरान ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। ये कोई प्रैंक है ना? लेकिन सारा उत्साहित हो गई। चल एक इच्छा मांगते हैं, मैं चाहती हूं ढेर सारा पैसा। जिन ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। तभी दुकान में एक बैग प्रकट हुआ जिसमें नोटों की गड्डियां थी, लेकिन नोटों पर खून के धब्बे थे। ये क्या है? सारा ने कांपते हुए पूछा। उसी रात सारा के घर पर पुलिस पहुंची। बैग में मिले नोट एक बैंक डकैती के थे और सारा अब संदिग्ध थी। इमरान ने अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम शुरू किया। दोस्तों, हमने एक जिन्न को आजाद कर दिया। क्या यह सच है? कमेंट में बताओ। लाइव स्ट्रीम पर 2000 लोग जुड़े और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, जिन्न से मत खेलो, दुकान छोड़ दो। अगले दिन फैजान ने हिम्मत की, मैं चाहता हूं कि मेरा YouTube चैनल वायरल हो। जिन्न फिर प्रकट हुआ। तथास्तु, उसने कहा। रातों रात फैजान का चैनल वायरल हो गया, लेकिन उसके वीडियोस में अजीब चीजें दिखने लगी। काले साए, फुसफुसाहट और खौफनाक चेहरों की झलकियां। उसके फॉलोअर्स डर गए और उसे धमकी भरे मैसेज आने लगे। जोया ने डरते हुए कहा, इमरान, ये जिन्न हमें बर्बाद कर देगा, हमें इसे रोकना होगा। इमरान ने दीपक को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो गर्म हो गया और उसके हाथ पर जलने का निशान पड़ गया। रात को दुकान की दीवारों पर अरबी में लिखे शब्द उभरे जो खून जैसे लाल थे। लाइव स्ट्रीम पर अब 5000 लोग थे। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, मंत्र पढ़ो, जिन्न को वापस दीपक में बंद करो। तीसरी रात इमरान ने आखिरी इच्छा मांगने का फैसला किया, मैं चाहता हूं कि यह सब खत्म हो। जिन्न ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, तथास्तु। लेकिन इसके बाद दुकान की सारी लाइट्स बंद हो गई। हवा में एक सड़ांध की गंध फैल गई और दीपक से काला धुआं निकलने लगा। सारा चीखी, मुझे कुछ छू रहा है। उसकी बाह पर खरोंच के निशान उभरे। फैजान का फोन अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर जिन्न का चेहरा दिखा। जोया ने अपने नाना से सुना एक मंत्र याद किया जो जिन्न को नियंत्रित करता था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिन्न ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम सबकी रूह ले लूंगा। दुकान की अलमारियां हिलने लगी और दीपक हवा में तैरने लगा।
लाइव स्ट्रीम पर 10,000 लोग जुड़े थे और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, मस्जिद जाओ, जिन्न को दीपक में बंद करो। इमरान ने चांदनी चौक की एक पुरानी मस्जिद के मौलवी से संपर्क किया। मौलवी ने बताया कि दीपक में कैद जिन्न अब्दुल्ला एक शैतानी जिन्न है जिसे 18वीं सदी में एक सूफी संत ने दीपक में बंद किया था। जिन्न को आजाद करने वाले को उसकी इच्छाओं की कीमत चुकानी पड़ती है, इसे वापस दीपक में बंद करना होगा। मौलवी ने कहा। उन्होंने एक तावीज और एक मंत्र दिया। चारों मस्जिद के पास एक पुरानी हवेली में गए जहां सूफी संत का मकबरा था। हवेली की दीवारों पर अरबी में लिखे मंत्र थे और वहां एक पुराना यंत्र था जो जिन्न को नियंत्रित करता था। जोया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और इमरान ने तावीज को दीपक के पास रखा, लेकिन जिन्न प्रकट हुआ और चीखा, तुम मेरे बिना इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। सारा और फैजान ने हवेली में दीप जलाए और जोया ने मंत्र तेज किया। इमरान ने दीपक को यंत्र के ऊपर रखा और तावीज से छुआ। जिन्न चीखने लगा और हवेली में एक तेज हवा का तूफान आया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, जिन्न ने चीखा, लेकिन जोया ने मंत्र पूरा किया। दीपक में काला धुआं वापस समा गया और जिन्न की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। जब सब शांत हुआ, दीपक जमीन पर गिर गया। चारों ने उसे मस्जिद में मौलवी को सौंप दिया, लेकिन जब इमरान ने लाइव स्ट्रीम का फुटेज चेक किया तो आखिरी सीन में दीपक की नक्काशी में एक लाल आंख चमक रही थी जो फुसफुसा रही थी, मैं वापस आऊंगा। तो दोस्तों, ये थी पुराने दिल्ली के बाजार के जिन्न की कहानी। क्या सचमुच अब्दुल्लाह दीपक में कैद हो गया या वो आज भी चांदनी चौक की गलियों में भटक रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे जिन्न की कहानी सुनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या आप तैयार हैं? Subscribe Fear Fuse for more.